subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम बात करने वाले हैं होम साइंस को लेकर। और होम साइंस जो है हमारा 12th क्लास 321 सब्जेक्ट कोड है। और आप जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसका पर्पस है आपके ऑन डिमांड एग्जाम या फिर आप पब्लिक एग्जाम जो देने वाले हैं उन्हीं को लेकर ये बनाया हुआ मटेरियल है। ये बनाए हुए उनके क्वेश्चंस हैं और साथ ही उनके आंसर भी हैं, ताकि आप इनको अच्छे से करने के बाद आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका अपना चैनल दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल का यूट्यूब चैनल है। और अगर आपको कोई भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। और साथ ही आपकी कोई अपनी क्वेरी है तो उसको भी पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये लेसन वाइज है, मैं बता देता हूं आपको। और इनके हर एक लेसन के कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हमने लिया है। ये है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान से संबंधित व्यवसायिक क्षेत्रों की सूची बनाइए या फिर व्यवसायिक क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में बताइए। तो गृह विज्ञान में ये बहुत बड़ा एरिया है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है गृह विज्ञान का। और ये व्यवसाय में तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये प्रोफेशन में काउंट किया जाता है। और प्रोफेशन में यानी जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उनको, जैसे होटल इंडस्ट्री में सभी लोगों को लिया जाता है जो प्रोफेशनल होते हैं। और डेकोरेशन में एक आता है जिसे हम घर की सजावट कह सकते हैं, घर की व्यवस्था, भोजन प्रबंधन, बेकरी, कॉन्फेक्शनरी और वस्त्र डिजाइनिंग। तो इन सभी में होम साइंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि होम साइंस की वजह से ही ये प्रोफेशन जो है आज फल फूल रहे हैं। खाद्य संरक्षण, स्कूल पूर्व शिक्षा, गृह विज्ञान और गृह और शिशु सदन, समाज कल्याण और समुदाय विकास, और कार्यक्रम और शिक्षण, ये सभी ऐसे पॉइंट हैं या ऐसे बिंदु हैं जो गृह विज्ञान की जो प्रोफेशनल या फिर आप कह सकते हैं कि व्यावसायिक रूप में इन्हीं फील्ड में या इन्हीं को किया जाता है। और इस तरह से इनको जॉब इन्हीं फील्ड में मिलती है। तो आइए इनको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं और डिटेल से समझ लेते हैं, ताकि आप देखते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हम इनमें आगे जाने का रास्ता या अपने जाने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। पहला आता है हमारे पास गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था का सीधा सीधा सा मतलब होता है घर की देखभाल। और ये घर की नहीं होती, बल्कि अस्पतालों में या होटलों में अतिथि जो आते हैं उनकी देखभाल की व्यवस्था या उनका रख रखाव, या फिर कह सकते हैं कि पर्याप्त रूप से व्यवस्था जिसमें देखभाल की जा रही हो, वो चाहे घर हो, होटल हो या अतिथि गृह हो। तो ऐसी व्यवस्थाओं को गृह व्यवस्था के अंदर देखा जाता है या लाया जाता है। नेक्स्ट आता है घर की सजावट। घर की सजावट का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि घर की साजो सज्जा और का तात्पर्य ये घर पे सिर्फ सजाने का काम नहीं है। इसके अंदर भवनों को, इमारतों को भीतर के रूप में अंतिम यानी डेकोरेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरीके से इनके अंदर घरों में पेंट किया जाता है, या अंदर यानी कि बाहर की बिल्डिंग को ना देखकर अंदर की बिल्डिंग यानी अंदर अंदरूनी तौर पर काम करना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर डिजाइनर। यहां पर इंटीरियर डिजाइनर का बड़ा रोल है। और ये जो इंटीरियर डिजाइनर जो है वर्ड, ये भी होम साइंस से निकल कर आया है। साथ ही मैं बात करूं इसमें पेंट, कलर, फर्श, रोशनदान, रोशनी का प्रबंधन, फर्नीचर, स्थान और सटीक चयन, इन सबको अच्छे से समझना और कहां क्या किस चीज का होना, ये गृह विज्ञान के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन व्यवस्था। भोजन व्यवस्था की बात करें तो भोजन में भोजनालय, जलपान गृह, अल्पाहार या फिर गृह चाय की दुकान या इस तरीके की चीजों को, कैंटीन, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, ढाबा, या फिर इन चीजों को जो इस्तेमाल होता है, ये भी होम साइंस का ही, हमारा गृह विज्ञान का ही एक हिस्सा है, जिसके अंदर ये सब चीजों को किस तरीके से हमें रखना होता है, किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को मैनेज करना होता है, ये देखा जाता है। और यही जो है ये गृह विज्ञान के अंदरूनी पार्ट होते हैं, जो बाद में इसको एक अपने व्यवसाय के रूप में आगे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्त्र की।
और अगर आपने इसको ये देख करके आप इसमें आगे एक और पॉइंट हमारे पास आता है बेकरी का, जिसे बेकरी कहते हैं, बेकरी कॉन्फेक्शनरी। तो बेकरी और कॉन्फेक्शनरी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी जैसे केक बनाना या रेटेड जो है केक वगैरह बनाना, इस तरह की चीजें भी हमारे इसी में आती हैं। बिस्किट, पाव, पैटीज, स्नैक्स, मिष्टान, केक, पेस्ट्री, डबल रोटी, इन सब चीज को लगातार मांग बढ़ती जा रही है मार्केट में, तो इनमें भी एक रोजगार के अवसर मिलते हैं और ये भी गृह विज्ञान का ही हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्त्र वस्त्र निर्माण की। वस्त्र निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा उन्नति इसमें होती है, और ये इसमें डिजाइन जो होती है, डिजाइन, सुंदर डिजाइनों का और नए नए वस्त्रों की मांग बढ़ती जा रही है मार्केट में जिस तरीके से, और इसका निर्यात और आयात दोनों होते हैं। निर्यात बहुत ज्यादा होता है भारत से, और कहा जाता है कि रोजगार के इसमें अवसर अत्यधिक हो चुके हैं। सूती वस्त्र चित्रण, सूती वस्त्र चित्रण जैसे कहते हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इसके अंतर्गत वस्त्रों का बुनना और रंगना और उनमें छपाई करना, और तथा इस क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा अवसर हैं, और ये अवसर जो है वो मिलने का कारण है कि आप गृह विज्ञान अगर पढ़ते हैं तो इनमें आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आगे जाके अपना फ्यूचर बना सकते हैं, या फिर आप अपनी जो स्वरोजगार भी अपना कर सकते हैं। साथ बात करते हैं स्कूल स्कूल पूर्व शिक्षा और शिशु सदन मनुष्य की। तो कहते हैं स्कूल की, जो स्कूल से यानी बच्चे की, जब बच्चा जन्म लेता है और थोड़ा सा बड़ा होता है, साल 2 साल का होता है, तो वहां पर उसको अभी स्कूल नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे एक जो हमारा छोटे बच्चे के लिए जो हमारे पास तो इसमें कहते हैं बाल्य अवस्था में ही इनको देखभाल प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, और ये प्रशिक्षण जाके सभी नगरों, कस्बों और गांवों में पूर्व ग्रहों की स्थापना की गई है, और इसमें अच्छी नौकरियां मिलती हैं, और तथा नर्सरी स्कूल जिनमें छोटे बच्चों की देखभाल करना, केंद्र या स्कूल या पूर्व गृह खोलकर स्वरोजगार भी किया जा सकता है, जिसे प्ले स्कूल की भाषा, प्ले स्कूल जो है इंग्लिश भाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद्य संरक्षण की। खाद्य संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो इसमें खाद्य संरक्षण में जैसे जैम, जेली, अचार, शरबत के डिब्बे, बोतलें आदि, ये सभी पापड़, बेकर्स और खाद्य पदार्थ इनके अंतर्गत ही आते हैं सभी। और इसमें गुलाब जामुन मिश्रण, इडली मिश्रण, पुलाव मिश्रण आदि, ये सभी भी इसके अंदर आते हैं, और इनमें भी नौकरियां और स्वरोजगार के ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। आगे ये बात करते हैं समाज कल्याण की। समाज कल्याण तो सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सरकार जन समुदाय की भलाई के हेतु ये कार्यक्रम करती रहती है, और इन कार्यक्रम के संचालन के लिए समाज और सलाहकार, कहते हैं कि समाज है और सलाहकार और अनुसंधानकर्ता को आवश्यकता रहती है। क्षेत्र में वेतन रोजगार यहाँ पर काफी हद तक बढ़ गया है, और इसमें वेतन अच्छा मिलता है। आगे हम बात करें शिक्षण की, एजुकेशन की। एजुकेशन में बात करें तो इसमें गृह विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण सबसे अधिक व्यवसायिक क्षेत्र है। इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि गृह विज्ञान छठी, सातवीं, आठवीं कक्षाओं को बालिकाओं के लिए लगभग सभी स्कूलों में एक अनिवार्य विषय के रूप में आ गया है, और 11वीं, 12वीं और माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में गृह विज्ञान एक चुने हुए विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। पहली और 12वीं से लेकर कक्षाओं में गृह विज्ञान पर आधारित क्रियाकलाप जैसे सिलाई, बेकिंग, आहार, नियोजन, शिल्प और कार्य अनुभव शौक के रूप में सिखाए जाते हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं व्यवसाय आपको खुद का स्वयं का रोजगार खोलने के लिए, या फिर आपकी अच्छी नौकरी पाने के लिए, ये एक हमारे पास एक ऑप्शन के रूप में है, जो हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है और सभी व्यवसायों से। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हो। इसमें से कई सारे मैंने इसलिए किया ताकि आप उसमें देख करके इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकें, और इन क्वेश्चन को देख करके आप इनके आंसर लिख सकें, ताकि आप पूरा जब लिखते हैं तो आपको ये याद हो जाता है और आपके लिए ये एग्जाम में हेल्प करता है। वेतन रोजगार और स्वरोजगार में क्या अंतर है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जिसमें हम कहते हैं वेतन रोजगार और स्वरोजगार में क्या अंतर है। कहते हैं वेतन रोजगार जो होता है वो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसमें किसी दूसरे को अपनी सेवाएं देता है और उसके बदले में एक निश्चित मजदूरी या अथवा वेतन प्राप्त करता है। उसे हानि से, लाभ या हानि से कोई मतलब नहीं होता।
व्यवसाय स्थापित करने के लिए धन आदि की व्यवस्था आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति जब चाहे एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे में जा सकता है। स्वरोजगार की बात करते हैं। स्वरोजगार, इसमें व्यक्ति अपनी सेवाएं किसी अन्य को ना देकर स्वयं अपने रोजगार को देता है और अनिश्चित लाभ कमाता है। उसमें लाभ अधिक होने पर अधिक धन मिलता है और हानि होने पर उसे हानि सहनी पड़ती है। इसे धन आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है और स्वयं रोजगार का मालिक आसानी से ऐसा नहीं कर सकता है। स्वरोजगार और वेतन रोजगार की दृष्टिकोण से तैयार वस्त्र यानी रेडीमेड गारमेंट के अंतर्गत नौकरी व रोजगार के अवसरों का भी निम्न प्रकार से, यानी इसका भी बड़ा, इसमें भी रोजगार के ऑप्शन ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गृह आधारित स्वरोजगार योजना को उदाहरण सहित समझाइए। तो कहते हैं गृह आधारित, घर के बेस पर यानी कि घर के आधार पर स्वरोजगार योजना किस प्रकार से है उसको समझाइए। तो कहते हैं स्वरोजगार से मतलब होता है किसी व्यक्ति किसी ऐसे उद्यम का मालिक है, यानी ऐसे किसी रोजगार का मालिक है जिसे वह स्वयं चलाता है और उसका खर्चा स्वयं वहन करता है। यह स्वयं रोजगार दो प्रकार का होता है। कहते हैं उद्योग जो होता है, उद्योग में उद्योग आधारित और स्वरोजगार पर आधारित अनेक काम होते हैं, जैसे बड़ी पूंजी, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदना, कारखाना लगाना और मजदूर रखने के लिए खर्च करना पड़ता है। ऐसी इकाइयों में से बड़े बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और इसी प्रकार से स्वरोजगार इकाई लघु उद्योग अथवा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाला उद्योग हो सकता है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी की इकाइयां। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गृह आधारित। जो गृह आधारित होते हैं ये छोटे छोटे रोजगार होते हैं। स्वरोजगार इनका अपना रोजगार होता है, लेकिन ये घर में ही चलाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, बहुत सस्ती मशीनें ली जाती हैं, बहुत कम मजदूर लगाए जाते हैं और कम पूंजी में इसको चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है और साथ में इसमें एक सीमित संख्या तक के ही उपभोक्ता होते हैं। तो इसमें उपभोक्ता भी ज्यादा नहीं होते हैं और कुछ उद्योग जैसे थोक व्यापारी से सस्ती नमकीन, दालमोट, पपड़ी, सेब आदि ला करके घर में छोटे छोटे पैकेट तैयार करके दुकान पर बेचना अथवा थोक भाव से अचार घर पर ला करके उसको एक एक किलो के पैकेटों में सील करके बेचना आदि, ये गृह आधारित स्वरोजगार के उदाहरण होते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, गृह विज्ञान से संबंधित किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र में वेतन रोजगार व स्वरोजगार में नौकरी के 3 अवसर बताइए। तो कहते हैं कि जो स्वरोजगार या वेतन रोजगार इसमें या फिर नौकरी के 3 अवसर इसमें हमें बताने हैं। तो वस्त्र पहनना आज के समय सभ्य मानव की एक पहचान है और ये आवश्यकता भी है। आधुनिक युग में जो वस्त्र जो है मनुष्य की पहचान बनाते हैं, क्योंकि जो आज हम कपड़े पहनते हैं इन कपड़ों की वजह से आप सिर्फ जब आप जाते हैं बाहर तो लोग आपसे मिलते हैं और मिलने पर एक अच्छा अनुभव आपको होता है अगर आपने अच्छे कपड़े पहने होते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि इसीलिए इसमें अलग अलग कपड़ों में अलग अलग डिजाइन किया जाता है और वस्त्र निर्माण उद्योग जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। भारत में अनेक फैक्ट्रियां तैयार वस्त्रों का निर्यात करती हैं, यानी बाहर देश में भेजना। निर्यात मतलब होता है जो हम अपने देश में बना करके बाहर देश में भेजते हैं उस सामान को और वो बाहर बिकता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं। इसलिए वस्त्र डिजाइन करने और वस्त्र निर्माण करने क्षेत्र में अनेक स्तर की नौकरियां उपलब्ध होती हैं और साथ ही इस क्षेत्र के अनेक कार्य ऐसे हैं जिन्हें वे स्वरोजगार और के रूप में अपनाया जा सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में वस्त्र डिजाइन करना और वस्त्र निर्माण करना ये 2 रोजगार हैं। उनमें वस्त्र बनाने के कारखाने में वेतन रोजगार होता है और स्वरोजगार होता है। तो पहले बार में बात करते हैं हम कि वस्त्र बनाने के कारखाने में वेतन रोजगार कैसे होता है। तो उसमें एक प्रबंधक होता है और उत्पादक सहायक होते हैं जो माल को बनाने के लिए काम करते हैं। पैटर्न बनाने वाले होते हैं, किस तरीके का काम करना है उस पर बनाते हैं। काटने वाले होते हैं, कपड़ों को किस तरह से कटिंग होनी चाहिए वो होता है। और दर्जी होते हैं और वस्त्र डिजाइन करने वाले लोग भी होते हैं। वस्त्रों को अंतिम रूप देना फिनिशर का काम होता है, यानी कि जो सब काम होने के बाद में एक चेक किया जाता है कि कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ या दिखने में कैसा है या किस तरीके से ये काम कर रहा है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वरोजगार में दर्जी स्वयं होता है और वस्त्र डिजाइन खुद करता है। वस्त्रों के अंतिम रूप देने वाला एक फिनिशर होता है। और बुटीक का मालिक वाला या फिर कढ़ाई आदि करने वाला भी हो सकता है। वस्त्र ठेके पर यूनिफॉर्म बनाने वाला। तो इस तरीके से लोग स्वरोजगार भी इसको करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे थे फर्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो है दैनिक जीवन की नीतियां और पॉलिसी ऑफ द डेली लाइफ। पॉलिसीज ऑफ द डेली लाइफ यानी कि दैनिक जीवन की नीतियां। तो दैनिक जीवन में हम क्या जानते हैं? दैनिक जीवन का मतलब होता है जो हम रोज करते हैं या फिर जो हमारी रेगुलर या डेली या फिर हम प्रतिदिन जो करते हैं उन पे हमारी क्या नीतियां होती हैं।